सवाल किया था कि क्या जातिवाद की भावना भड़का करके किसी भी जाति का को कल्याण हो सकता है क्या? हमने हाँ, तो जातिवाद के सर एक में यहाँ जातिवाद की भावना, जाति का निर्माण ब्राह्मण, जाति का संरक्षक ब्राह्मण, जाति का लाभार्थी ब्राह्मण, सुना? तो जाति का निर्माण उसने किया, वो लाभ ले रहा है। हम लोग तो जातिवाद को खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, जिसको आप लोग के नजर में कहते हैं कि उकसा रहा है। सही बात करना। हम सुनिए, ब्राह्मण अगर जातिवाद का लाभ ले रहा है तो ब्राह्मण किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप मेरे घर आकर के पूजा करवाइए। जैसे आप पूजा क्यों नहीं जाइए सर? हक अधिकार, जैसे संविधान लागू है। एक मिनट सर जी, एक मिनट सुन लीजिए। संविधान, भारत लोकतंत्र व्यवस्था 1950 में हुआ, भारत का संविधान लागू। भारत का संविधान कहता है सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। सुना? किसने रोका? क्या प्रधानमंत्री कौन था? संविधान लागू करने की बात कौन था? नेहरू। क्या उसने किया? क्योंकि उसमें केवल नेहरू ही था, पूरे मलाई चाव रहा था। सारे लोग तो कहे देगा, अधिकार देगा, अच्छा लूट के रख लिया। जैसे सुनिए, बैकवर्ड भी लोग थे ना सर। क्या बैकवर्ड था? कानून मंत्री ही बैकवर्ड था। कैसे? गीत गा रहे हैं। अरे कानून मंत्री का पावर होता है कि प्रधानमंत्री का पावर होता है? सिखा रहे हैं सुना? लोकतंत्र। अरे एगो क्या करेगा जी? अरे बहुमत के लिए जिस तरह से, जैसे बहुमत के लिए लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं, बहुमत के लिए कैबिनेट का आधा से अधिक चीज होना चाहिए कोई पारित करने के लिए। तो क्या वो था? आधा से अधिक था, आधा से अधिक था बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व कि सब खा रहा था, वही ब्राह्मण लाभ ले रहा था और सारे चीज को किया। और कह रहे हैं कि यदि ये तो जगदेव प्रसाद पैदा नहीं होते तो बैकवर्ड कौन में कुछ मिलता? लालू पैदा नहीं होता तो संविधान लागू नहीं होता। लालू यादव ने संविधान को जमीन पर उतारा। अच्छा सना लालू यादव के आप लोग गाली देते रहिए, विश्व पूजा करेगा जी सर। जी सर गाली दे रहा है इस देश का सबर, दिन रात गाली दे रहा है, दिन रात गरिया रहा है। आज तक लालू जी को सवाल लोग सम्मानित शब्द नहीं यूज करता है, किसी सवाल के मुंह से नहीं सुनते हैं कि लालू जी बोलता है, ललुआ बोलता है। लालू यादव को, हाँ लालू यादव को या किसी यादव, लालू यादव क्या गलती की है? वही चारा घोटाला कहता है कि चारा घोटाला कर दिया। उसी चारा घोटाला में मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा को बेल हो जाता है, लालू यादव को उसी चारा घोटाला में हाँ, एक भूमिहार को 20 साल की सजा होती है। कौन भूमिहार के 20 साल की सजा हुआ? जगन्नाथ मिश्रा कहा हुआ? जगन्नाथ मिश्रा बर्री हो गया। जगन्नाथ मिश्रा को भी लालू यादव से ज्यादा जगन्नाथ मिश्रा जब बर्री, जगन्नाथ मिश्रा को बर्री कर दिया गया। कौन बर्री? वही किया जिसको आप कह रहे हैं। कौन सुना? वही ब्राह्मण किया जो सुप्रीम सरकार की किया। अरे सरकार को रहे कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है? चोर मोसेरा भाई। और कह रहे कि सरकार किसकी थी? हिम्मत है तो देना प्रतिनिधित्व है ना? भारत का संविधान है, सुन लीजिए। अधिकार छीनने से मिलता है, छीन लीजिए। छीनने के कोशिश में लगे हुए, छीनने वाला का तो सुनिए, और छीनने वाला का तो गोली मार दिया था। हम कहते हैं कि जगदेव प्रसाद सुनिए, इतना बोल भी तो रहे हैं। फॉरवर्डों ने ही विद्यालय और महाविद्यालय बनाया अपना जमीनों में, तभी आज इतना लोग बोल भी रहा है। वो अगर फॉरवर्ड तो शोषण करके जी, अब बोले तो कि जी सारा बैकवर्ड का है तो शिक्षा डेवलप फॉरवर्ड कॉलेज। अरे माल कमाएला क्या? माल कमाएला, पैसा कमाएला जी, समझे? जैसे शिक्षा का भी बताते हैं। शिक्षा संविधान लागू होने के बाद संविधान निर्देश देता है कि 10 साल के अंदर सभी को शिक्षित कर देना है। 1950 में संविधान लागू, 1960 में क्या हुआ? शिक्षा के सुधार के लिए 1964 में कोठारी आयोग बना। कोठारी आयोग ने कहा कि कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना है। किया? आज तक खर्चा कहता है कि लालू यादव आया तक 5% खर्च। अरे लालू यादव तो 6 को यूनिवर्सिटी दिया, उन्होंने गरीब गुरबा को पढ़ने के लिए चरवाहा विद्यालय दिया। 30 साल हो गया। लालू यादव मिल जाएगा उसे लुटेरे लोग जी। 30 साल ब्राह्मण इस देश का लुटेरे, हत्यारे, बलात्कारी रहे जी। अरे तो और क्या है? अगर औकात है, हाँ, अगर औकात है तो ब्राह्मणों का टैक्स लेना बंद कर दे। और ब्राह्मणों को ब्राह्मण टैक्स से क्या % देता है? अरे टैक्स कोई टैक्स नहीं देता है। अरे सारा लुटेरा है। अरे हम कहते हैं कि देश का देख लीजिए टैक्स कौन? वो तो टैक्स चोर है, सारा टैक्स चोर है। ब्राह्मण टैक्स कहाँ देता है? टैक्स चोर है। हाँ, सबसे ज्यादा टैक्स वही देता है। नहीं, टैक्स कहाँ देता है? उसका आपको कहना साहब, उसका आंकड़ा निकाल के देखिए। आप देखिए, सुना? आप आंकड़ा देखिए, हम भी आंकड़ा ही सुना?
बरगलाने से नहीं चलेगा, समझ गया ना। अब हो गया, इन लोगों का भागना पड़ेगा देश छोड़कर, नहीं तो सुधारना होगा, बता देते हैं। और सुना देश छोड़ करके कोई नहीं सुना। और जो बात आप करते हैं ना ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों में ये स्थिति नहीं है कि वो आप अगर उसके यहाँ उससे पूजा करवाना बंद कर दीजिएगा तो वो भूखे मर जाएगा। अरे वो तो वो कहीं भी कमा लेगा। अरे धूर्ता जी ज्ञानी कहा जी। अरे फर्स्ट इंडिया एक्ट देखिए, प्रथम भारत सरकार अधिनियम बना 1919 में, हम नहीं, जो अंग्रेज पूरे दुनिया पर शासन किया, उसने कहा कि ब्राह्मण प्रिवी काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता है क्योंकि उसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और जैसे ब्राह्मण अंग्रेज गया, ब्राह्मणों के हाथ में सत्ता ट्रांसफर करके सारे 1950 में सारे सुप्रीम कोर्ट पर जज भर गया। आज तक भारत का है हिम्मत तक है ना। ऑल इंडिया, सुन लीजिए एक मिनट, बहुत विद्वान है और बहुत टैलेंटेड है, तो ऑल इंडिया जुडिशियरी सर्विसेज का गठन क्यों नहीं करता है? कह रहे परीक्षा जब बैकवर्ड कमेटी बना, आपने कहा ना कि एक शासन ऐसा भी आया जिसमें एक भी ब्राह्मण मंत्री नहीं था, उस समय ये बोर्ड क्यों नहीं बना? पूर्ण बहुमत नहीं था। कैसे नहीं पूर्ण बहुमत? अरे याद है पुरातन जी। अरे देवगौड़ा के सरकार कई दिन चला गुजरात। अरे देवगौड़ा के जिस दिन बैकवर्ड का लोग बैकवर्ड अपना इतिहास जान जाएगा ना, सुन लीजिए, तो ये जो लुटेरे हत्यारी बलात्कारी जो भारत छोड़ के चाहे तो भागेगा, और नहीं तो जिस तरह से करेगा ना उस तरह से चलना पड़ेगा। सुना, संविधान जो है उस तरह से उसके करने चलना पड़ेगा, चल ही रहा समझना। और बरगलाने के काम नहीं चाहिए, धीरे धीरे जाग रहा है लोग। सुना, जाग रहा ही, हम देख ही रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि कौन कितना जाग रहा है, कौन कितना जाग रहा है, वो हम भी देख रहे हैं। और आप कहते हैं कि लालू के पहले जितना था सब गद्दार था और सब दलाल था कांग्रेस का, ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस का दलाल था तो भीमराव अंबेडकर, ये क्या नाम था इनका, उत्तर प्रदेश के जो एक नेता थे, अरे लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ये लोग क्या थे? ये भी तो कह दीजिए कि राम मनोहर लोहिया तो और पक्का ब्राह्मणवाद का पोषक था। सुना, जितने क्योंकि उन्होंने उसके बाद लालू जी से पहले राम सुंदर दास बिहार में मुख्यमंत्री बने, वो तो कांग्रेस के साथ नहीं थे, वो तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अब उनको भी कह दीजिए कि क्या तो दिए कि लालू के पहले जगदेव प्रसाद और दूसरा फोड़ने का काम ब्राह्मणों ने किया कर्पूरी ठाकुर के, लेकिन कर्पूरी ठाकुर भी जननायक थे, बैकवर्डों का हितैषी थे कि उसने कुछ अधिकार दिए, और बाकी लोगों को नाम लेते हैं। तो काहे लालू यादव जो है वो मनोज झा को रख ले हैं, काहे लालू यादव और रघुनाथ झा को रख लेते हैं, काहे लालू यादव क्रिमिनल अनंत सिंह के भाई को रख लेते, एक अनपढ़ आदमी को शिक्षा मंत्री बना करके रखे हुए थे। ये उनका लाला है, ये लाला है। आज लालू जी उसी को रखे रहे तो आज हुए क्या हुए कि जेल 4 साल के जेल काट के आए। 4 साल का सना कहा जाता है कि मगह में कहावत है कि दुश्मनों को छेड़े नहीं और छेड़े तो छोड़े नहीं, तो लालू जी छेड़ करके छोड़ दिए। अच्छा। इसका नतीजा है कि आज हुए, नहीं तो लालू यादव पीएम होते। जिससे लालू यादव की उपज हुई थी, लालू यादव पीएम होते। हाँ। लालू यादव ने कहा कि आई एम किंग नॉट आई एम किंग मेकर। अब गलती सर उसकी नहीं होती, हमारे जगदेव प्रसाद सर जी, जगदेव मेकर। एक मिनट सर, सुन क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री बने, सुनिए सर एक मिनट, ये नहीं, लालू यादव आगे हम नहीं कह रहे, आगे आने वाले बच्चे पढ़ेगा, विश्व उपाधि देगा, बिहार का नेल्सन मंडेला उपाधि मिलेगा लालू प्रसाद यादव जी को। और ये इतिहास गवाह है कि आपने जब जगदेव प्रसाद जी ने 25 अगस्त 1967 के शोषित दल बनाए, तो यही अंजुमन इस्लामिया हॉल में, तो उन्होंने कहे थे कि मैं ऐसी क्रांतिकारी पार्टी की नींव डाल रहा हूं, बुनियाद डाल रहा हूं, जिसकी धारा कभी रुकेगी नहीं। कौन पार्टी थी? और शोषित दल, और उसमें आने जाने वाले की कमी नहीं रहेगी।
और यह जो लड़ाई है, लड़ाई के हम जो बुनियाद डाल रहे हैं, यह लंबी लड़ाई होगी, 1-2 दिनों की लड़ाई नहीं होगी। इस लंबी लगभग, सर जी सुन लीजिए, लगभग 100 वर्षों की, जिसमें पहली पीढ़ी के लोग गोली खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, जीत अंतोगत्वा हमारी होगी।